सिन्हा सर, गंगाधर सिन्हा सर, समीर राय सर और मेरे ग्रेट अपलाइन युगल सर, युवराज निर्मलकर सर, आप सभी को मेरी ओर से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं। और मेरे डे 1 से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे ग्रेट, मैं डाउनलाइन नहीं मानता, मेरे भाई समान है वो नवीन सोनी जी, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं। क्योंकि आज हमारे पास में, मेरे पास, आप सभी के पास में 2 दिन से जो सीखा है तो ज़्यादा बताने की प्रयास मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सभी ने ऑलरेडी इतना बड़े बड़े स्पीकर को आप सुने हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं जस्ट, मेरे को 5 मिनट का समय मिला है, तो 5 मिनट में अपना जर्नी शेयर करना चाहूँगा। हो सके तो एकदम शॉर्ट में, अगर भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो साथियों, मैं केंगेन की जर्नी कुछ इस तरह से हुई, उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैं कुछ पढ़ाई के बाद में, मेरा राजनांदगांव सिटी है, वहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर है, वहाँ पे गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं कुछ समय पहले कुछ मार्केटिंग में था, और उसको करते करते मैंने कुछ समय तक बहुत अच्छे लेवल में भी काम किया, टॉपर भी रहा। लेकिन कुछ समय में परिस्थिति ऐसी हुई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन रही, तो मैं वहाँ पे ड्रॉप किया। उसके बाद में मैंने, मेरे साथ में 5 साल जो बीता मेरे साथ में, वो मेरे जीवन का एक दर्दनाक घटना थी एक 5 साल के अंदर में। क्योंकि मेरे पास एक बेरोजगार आदमी को रोजगार की तलाश थी, और इस रोजगार की तलाश में मैं 5 साल के अंदर मैं 8 लाख रुपए कर्जे में आ चुका था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं था। और उस दरमियान में 5 सालों के अंदर में मैं 8 लाख रुपए कर्जे में था। और इस कर्जे के कारण मेरा जो माइंड था और स्ट्रेस जो मेरे होती है, वो बहुत टेंशन में होता था। और उस दरमियान मैंने सर लोगों से, मैं 2016 में मुलाकात हुई, युवराज सर, युगल सर जो है मेरे जो स्पॉन्सर हैं, इनसे 2016 में जब मेरी मुलाकात हुई तो ऐसी मिलते थे। और आप सभी में इतने जो बैठे हैं सर, हो सकता है डेमो देखने से पहले रेट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो क्या फील होती है, आप सब समझ सकते हैं। मैं इस केंगन में आने से पहले मैं सर लोगों को जानता था, तो इस केंगन में आने से पहले मैं केंगन के मशीन के बारे में, प्राइस को भी जानता था। इस कारण से मैं सर लोगों से मैं भागता था, और मैं ऐसा करते करते मैं सर लोगों को टाला। मैं इस केंगन जर्नी के दरमियान में 6 महीना सर को बहुत इधर उधर की बातें करता था, सर लोगों को टाइम नहीं दे पाता था। और मैं इस केंगन में 6 महीना लेट किया, और कहीं ना कहीं सहयोग बनता है ऊपर वाली की। जो मेरे जो अपलाइन है, ये 2 अपलाइन है जो राजनांदगांव की आन बान शान, युगल साहू सर, युवराज निर्मलकर सर, जो मेरे अपलाइन है, इन्होंने मेरे को कैसे न कैसे मेरे घर में डेमो किए। और डेमो देखा तो मेरे को समझ आया कि ये मशीन तो हर घर की ज़रूरत है। उस समय मैं 8 लाख रुपया का कर्जा था, और उसके बाद डेमो देखा तो मशीन लेना है, ये मैं प्लानिंग कर चुका था, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थी। और उस दरमियान सोनी जो है, सोनी जी से 2016 में मुलाकात हुई थी, तो हम दोनों ने एक दूसरे को जानते थे। इस दरमियान हम दोनों ने एक डिसीजन लिए, यार ये मशीन को खरीदते हैं करके। तो पैसे की प्लानिंग में हम लोग लगे, और ऐसा करते करते कुछ टाइम लग चुका था, और मेरे पास पैसा नहीं था। तो एक ऑप्शन होती है, सर ने बताया कि एक टोकराई आईडी होती करके, तो हम, सोनी जी और मैंने पैसा को कुछ सोनी जी किए, कुछ मैं किया, और इस तरह से हम लोगों ने इस मशीन को, सोनी से हम लोग डिस्कस किए कि ऊपर में कौन रहेगा। तो सोनी जी बोले कि मैं नीचे में रहूँगा, मेरा आईडी फुल आईडी रहना चाहिए। इस टाइप की हम लोग प्लानिंग किए, और मैं कुछ पैसा मैनेज किए। सोनी जी का आईडी फुल आईडी लगा, मेरा टोकराई आईडी से लगा। तो सर, मेरा इस टाइप के केंगन में जर्नी हुई है। और जब मेरी जर्नी शुरू हुई,
तो मेरे खाते में जब 500 रुपये का चेक आया, उस समय 500 रुपये आता था, आज से 2020 की बात जब की है, तो 3 प्लेट की मशीन आती थी, तो 5000 रुपये वॉलेट में जमा हुआ और 500 रुपये जब मेरे अकाउंट में आया, तो उस दिन मैं अपने आप से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया क्योंकि मेरे खाते में 500 का चेक आया और मेरे को लगा 5 साल जो मेरे माइंड में था एक बेरोजगार आदमी के लिए 500 रुपया 5 साल के बाद में देखना, मतलब मेरे खाते में जब आई तो मैं वहीं से मोटिवेट हुआ और उस दिन से मैं और सोनी जी लोगों को डेमो करते थे और 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक लोगों को पानी बांटे और पानी बांटते बांटते लोगों को हम लोग ऐसे किए और मैं 29 लोगों को प्लान दे चुका था, डेमो दे चुका था सीनियर के माध्यम से। और जब 29 लोगों ने मेरा जो है एक भी मशीन नहीं लिए तो मैं सोचा यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले चुका हूँ, ये मेरे माइंड में आया। तो एक हर व्यक्ति के माइंड में आता है क्योंकि जब उतार चढ़ाव होती है तो लोगों के माइंड में ये आता है यार कि यार ये काम बहुत बेकार है। तो मैंने सोचा यार ये लोगों की ज़रूरत, मेरी जो ज़रूरत है वो लोगों के घर की ज़रूरत है और इस टाइप की मैंने जर्नी शुरुआत की। और 29 दिनों में जब मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं जो डेमो है अपने हाथ में ले लिया, वो आरपी मीटर मंगाया और कर्जा कर लिया और मैं अपने हाथ में डेमो करना चालू कर दिया। और डेमो करते 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 मैं और कर्जे में जा रहा था क्योंकि रिजल्ट आ ही नहीं रही थी, तो मैं और कर्जे में जा रहा था। ऐसे करते करते मैं कुछ जगह से पेट्रोल डलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, उसको मैनेज कहीं ना कहीं से लोन भी लिया था कि पेट्रोल के माध्यम से मैं लोन मिलेगा तो पेट्रोल ला के मार्केट में जा सकता हूँ ऐसे करके। तो एक 5 साल पहले बहुत ज़्यादा समस्या थी और उस काम को करते करते मेरे पास पे पैसे भी नहीं थी, तो हम दोनों सोनी के साथ में जाते थे और लोगों को डेमो करते थे। और डेमो करते करते ऐसा कुछ 2-3 साल के बाद में एक फोरे रैंक हुआ, क्योंकि आज लोगों को इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज 6 महीना 3 महीने में लोग फोरे हो रहे हैं। हम लोग जब स्टार्ट किए तो 3 साल के बाद में फोरे हुआ। तो मेरा एक ही लाइन था सोनी जी, उसी के साथ में काम करते थे और पेट्रोल का शेयर करते करते फोरे तक क्रॉस किया। उसके बाद मेरा 2 मशीन हुआ था और तीसरा मशीन जब लगाया मैंने घर के नाम से फिर मशीन खरीद के मैंने आईडी लगाई और फोरे में लगाया। और फोरे में लगाने के बाद में मैंने और एक रिस्क ले लिया। मेरे पास पहले अल्टो कार हुआ करता था, उसके बाद स्विफ्ट कार ले लिया और रिस्क ले लिया, क्योंकि जो रिस्क लेगा वही बड़ा काम कर सकता है। और मैंने रिस्क लेते लेते इस काम को आगे करते गया और चैलेंजेस तो आई। और उसके बाद में मैंने एक साइलेंट मोड में एक वायलेंट ग्रुप जो है मेरे साथ में एक नया टीम तैयार हुई, जो 70 साल का एक बुजुर्ग है रिटायरमेंट टीचर। वो बोलता है सर मशीन तो काम करता है, चलो मैं आपके साथ जाऊंगा, डेमो करवाऊंगा। उस डेमो को मैं सुबह से रात तक, मैं सुबह से निकलता था, रात तक डेमो करते करते मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग आए। आज 2024 31 जुलाई को मैं 6A क्लोजिंग किया और 6A क्लोजिंग करते करते आज 1 साल हुआ है। 6A के बाद में 100 मशीन, लगभग 5 साल में मैं 100 मशीन कंप्लीट किया। और पिछले 1 साल में 6A के बाद में 155 मशीन 1 साल के अंदर में मैं क्लोजिंग कर चुका हूँ, 155 मशीन। और मेरा जो आईडी है घर की है, लगभग 25 मशीन बची है और बहुत जल्द आपके सामने 6A यहाँ से जाने के बाद में मैं 6A 2 क्लोजिंग करने वाले हूँ। और ये जो पावर है, एक मेरे एसिडिक हुआ करता था बैंक बैलेंस, उसको अल्कलाइन कर चुका है। और इस कैंगन के माध्यम से मैंने बहुत सारा मान सम्मान कमाया हूँ और 70 लाख रुपया इनकम कर चुका हूँ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक बेरोजगार आदमी ये कर सकता है, तो आप सभी लोग मेरे से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे से ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। मेरे को जब प्लान बताया था तो 6A का प्लान बताते थे, लेकिन आज हम लोगों को डैश 3 का प्लान बता रहे हैं। तो मैं जो कर सकता हूँ आप सभी लोग डैश 3 बन सकते हैं। और मैं सर कमिटमेंट करता हूँ कि आने वाले आरटीपी में दिसंबर 2025 जो है, दिसंबर 2026 15 दिसंबर डैश 3 कंप्लीट करके आऊँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और लोगों को मैं सपोर्ट करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा, तो आप भी कर सकते हैं। जो एक छोटा सा व्यक्ति कर सकता है तो मेरे से आप कहीं ज़्यादा बेहतर है।
और इतना ही कहूँगा और थैंक यू। आप सभी लोग सुने, 2 दिन तक यहाँ पे एंजॉय किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।